हाय, गुड इवनिंग एवरीवन। आप लोग अगर कैमरा ऑन करें और ऑन करके अपना सवाल जो पूछना चाहते हैं टैरो से वो पूछ सकते हैं। हेलो तस्नीम, क्या हाल है? अदिति, आपका क्या क्वेश्चन है? हेलो। हाँ जी, क्या क्वेश्चन है? हाँ जी, हाँ जी, आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है। तो आंटी अभी कुछ दिनों से क्योंकि मुझे अपना करियर का मैंने पहले ही बताया था कि थोड़ा चेंज करना चाहती हूँ मैं। एंड एक ऐसी अपॉर्चुनिटी भी मिली है। तो अभी मैं फिलहाल शिफ्ट करने का सोच रही हूँ। मतलब इस आने वाले वीक में करना ही पड़ेगा। हम्म। वहाँ मुंबई शिफ्ट करने के लिए मैं अभी सोच रही हूँ। बट वही है, वो फिर बहुत सारे डाउट्स आते हैं दिमाग में कि किस तरीके से होगा, कैसे होगा। तो ये तो करियर का। क्वेश्चन क्या है? हाँ, क्वेश्चन मेरा यही है कि इस फील्ड में क्या सही है जाना, क्या नहीं। कौन सा फील्ड है ये? थोड़ा क्लियर बताओगे ना तो रीडिंग हाँ ज्यादा हाँ आ पाएगी, है ना? हाँ। आवाज नहीं आ रही है? मुझे आ रही है हाँ, तुम्हारी। थोड़ी सी जा रही थी। हाँ, कि आप ये बोल रहे हो ना, क्लियर बताओ। हाँ, हाँ। तो एक्टिंग की फील्ड है। क्या है? सॉरी, तुम्हारा अंधेरे में चला गया। लाइट गई क्या? प्रोजेक्ट्स वगैरह मिल रहे हैं। नहीं, दोबारा बताओ, आवाज नहीं आई है बेटा। ये कुछ चला जा रहा है, कैमरा ऑफ हो जा रहा है। आई डोंट नो। हाँ, ये लाइट जा रही है यहाँ पे। ओके, कोई बात नहीं। क्वेश्चन, वो क्वेश्चन पूछो बेटा। हाँ। हाँ, यही था क्वेश्चन कि इस फील्ड में जाना सही रहेगा या फिर शिफ्ट करना, क्योंकि शिफ्टिंग मतलब सेविंग्स के साथ ही मैं जा रही हूँ। आज सच कोई ज्यादा बैकअप नहीं है। बस हाँ, एक रिस्क लेके जा रही हूँ मैं, बिकॉज मुझे वो काम ज्यादा अच्छा लगता है। ओके। मुंबई शिफ्ट करना है ना? हाँ। यहाँ कुछ परेशानियां चल रही है क्या? यहाँ पे अ, कुछ, जहाँ अभी हो जहाँ अभी रह रही हूँ। हाँ, जहाँ प्रेजेंट जॉब में हो वहाँ। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानियां तो है। मतलब पसंद नहीं है मुझे वो काम। और घर पे भी थोड़ा बहुत है ही परेशानी। हम्म। देखो क्या है ना, अदिति, जो तुम्हारी एनर्जीज है ना, ये थोड़ा नेगेटिव साइड पे ज्यादा है। ठीक है। इसमें कंडीशन ये हो रही है कि आप अपनी लाइफ की सिचुएशन को, ठीक है, परेशानी है, जॉब पसंद नहीं है, ठीक है, लेकिन उससे ना तुम्हारा डिसअपॉइंटमेंट ज्यादा नजर आ रहा है। और एक चीज हमेशा याद रखो, आप जिस एनर्जी को लेके चलोगे ना, आगे लाइफ में वही एनर्जी पे आप वर्क करोगे। लाइक अगर अभी नेगेटिविटी के साथ जाओगे ना, तो वहां भी यू आर नॉट गोइंग टू गेट वेरी गुड थिंग्स। हाँ। बात समझ में आ रही है? तो यू हैव टू रिलीज द नेगेटिविटी। जैसे घूमने नहीं जाते? मेडिटेशंस वगैरह करती हो वो करो। और यहाँ हम्म। इमोशनल डिसबैलेंस अच्छा। भी नजर आ रहा है, बहुत हाँ, क्लियर। घूमने आने थे, बहना बहना ने जाते दाल में कुड़ियाँ ने। दीपक जी, काइंडली म्यूट कर लें। तो फिर तो लेकिन अगर तुम इन दोनों ही सिचुएशन पे काम कर जाती, लाइक कि हम्म, एक नेगेटिव माइंडसेट से हटो, ठीक है, हम्म, प्लस दूसरा है जो इमोशनल डिसबैलेंस मुझे नजर आ रहा है, वो थोड़ा सा ना, और ये दोनों का उपाय, मेडिटेशन इज वेरी गुड इमोशनली भी हम्म, सेटल डाउन होने के लिए, और तुम्हारा एक जो नेगेटिव माइंडसेट है उसके लिए भी। अगर ये दोनों ही चीजें आप कर लेते हो, डेफिनेटली दैट विल बी गुड फॉर यू टू गो। लेकिन उससे पहले देखो, एक चीज हमेशा ध्यान रखो, अगर हम फ्रेश मिल्क को बॉईल करते हैं, हमारा बर्तन हमेशा साफ होता है, राइट? हम्म, कभी भी पुराने बॉइल्ड बर्तन में या चाय के बर्तन में हम दूध बॉईल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि वो फट जाता है। कहने का मतलब है कि जब तक हमारी बॉडी की एनर्जी क्लीन नहीं होंगी, आप इस पे मेहनत करिए अदिति, चीजें हम्म, बेटर जा सकती हैं। और जहां तुम जाओगी वो अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर माइंडसेट में कोई फर्क नहीं आया हम्म, तो मुश्किल हो जाएगा। हम्म, मतलब फिर वही कैरी करोगी, फिर तुमको हाँ, सक्सेस मिलने में या हैप्पीली, होता है ना कि एक सेटिस्फेक्शन ऑफ जॉब जो है ना, वो उस लेवल पे नहीं मिलेगी। टाइम टेकन होगा, धीरे धीरे करके मिल तो हम्म, जाएगा, बट फिर वो
साल भर लगाओ, 6 महीने लगाओ, उसका कोई मतलब नहीं है। तो ट्राई वर्किंग ऑन योरसेल्फ। तुम ऐसे भी विपाशना के लिए जा रही हो, तो आई थिंक वो तुमको पूरा ही एक डिटॉक्स कर देगा थॉट वाइज भी, तो दैट विल बी वेरी गुड। ठीक है, अगर आप सोच रहे हो तो आप जा सकते हो, लेकिन ये 2 कंडीशंस पहले हैं एंड यू हैव टू वर्क। मेडिटेशन और देखो, क्लेंस मुझे अपने आप को। एनर्जीज क्लीन करने के लिए मेडिटेशन बेस्ट लगता है, उसका कोई तोड़ नहीं है ना, क्योंकि जब तक ये चैटरिंग यहाँ से बंद नहीं होती है ना, तो यू कांट गेट वेरी गुड रिजल्ट्स एक्चुअली। तो इसको शांत करना जरूरी है, और ये 1-2 दिन की कहानी नहीं हो सकती है। डेफिनेटली जब तुम आओगी तो एक बार जरूर आना सेशन में, और विपाशना का बताना कि हाउ यू आर ना, लाइक यू स्टार्टेड फीलिंग वेरी डिफरेंट। अब बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, तो एक बार वो लेके आओ और देन यू चेंज द थिंग्स, क्योंकि 1 हफ्ते के अंदर तुमको जाना है तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि इतना फ्रीक्वेंट कोई जादू की छड़ी नहीं घूमने वाली है। तो अगर टाइम बढ़ सकता है वेल एंड गुड, अगर नहीं बढ़ सकता है, ज्वाइन ही करना है तो फिर देख। ठीक है ना, अगर एक्सटेंशन है कि हाँ भाई, चॉइस भी तो हमारी रहेगी ना कि हम कहाँ जॉब ज्वाइन करें, कब ज्वाइन करें, तो वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकती हो अगर, तो वो देख। ठीक है, ठीक रहेगा, यू कैन गो, कंडीशंस अप्लाई। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू बेटा। ज्योति, आप अपने सवाल करें। आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो, अनम्यूट करो। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, मदर की थोड़ी तबीयत खराब चल रही है, तो उसके लिए पूछना था कि लाइक वो उनके लिए सर्जरी ही बेस्ट है या फिर मेडिसिन से वो ठीक हो जाएंगे? क्या बीमारी है? उनको मैम फर्स्ट ग्रेड ट्यूमर डायग्नोज हुआ है, ग्रेड 1 है। मम्मी का नाम क्या है? राजरानी। देखो, मुझे ऐसा लगता है ज्योति, हालांकि सर्जरी का कार्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग आया है, राइट, लेकिन मेडिसिन, मुझे लगता है पहले मेडिसिन लेके देखो। ठीक है ना, डॉक्टर्स भी वही सजेस्ट कर रहे होंगे मेरे ख्याल से कि पहले हम लोग दवा की, उन्होंने सर्जरी नहीं मैम, सर्जरी सर्जरी यस मैम, सर्जरी सजेस्ट। नेगेटिव यहाँ मेडिसिन भी नहीं है, लेकिन सर्जरी दिख रही है क्लियर, ज्यादा स्ट्रॉन्ग कार्ड है सर्जरी का। तो अगर ऐसा है, और 2-3 डॉक्टर से मुझे लगता है कि एक बार जस्ट टेक सेकंड ओपिनियन अबाउट दैट, है ना, एकदम एक डॉक्टर के मैम नहीं मैम, जैसे 2-3 जगह हमने ओपिनियन किया है तो वो तो लोग सर्जरी ही बोल रहे हैं, बट बाकी हम सोच रहे थे कुछ आयुर्वेद वगैरह से अगर हो जाए तो देख लेते। देखो, ट्राई कर सकती हो, ठीक है ना, क्योंकि स्टेज 1 की बात है, मेट सम वेरी गुड डॉक्टर आयुर्वेद में। कहाँ पे रहते हो आप ज्योति? दिल्ली में हो, है ना? दिल्ली में एक आयुर्वेदिक सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है, आप ढूंढना, मैं वहां गई हुई हूँ किसी दूसरे से, तो एक बार आप वहां देखो। ठीक है, और वहां जाके पता करो कि क्या होता है। ठीक है, ठीक है, हो जाएगा ठीक, परेशान होने की बात नहीं है, इतना मत परेशान हो। ठीक है, 1 सेकंड। थैंक यू मैम। हाँ जी, दीपक जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार दीपक जी, कैमरा ऑन करना होगा। थैंक यू सो मच। हाँ जी, बोलिए। मैडम, मेरा थोड़ा क्वेश्चन करियर को लेके था
जी मेरे करियर में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस कुछ ना कुछ बनी रहती हैं। कभी तो कई लोगों की कोई गलत फीडबैक से, कई बार कुछ ऐसा होता है कि बड़ी अच्छी चलती चलती कुछ ना कुछ बीच में डिस्ट्रप्शन आ जानी। क्या ये जो करंट जॉब कर रहा हूँ ये सही रहेगी मैडम? दीपक जी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीजें आपकी रिगार्डिंग जॉब में है जहां आप खुद को स्टक फील कर पा रहे हो। लाइक आप ना बंधा हुआ महसूस कर रहे हो, यू आर नॉट फ्रीली एंजॉइंग दैट वट एवर जॉब यू आर डूइंग। ठीक है, और ये जो एनर्जीज है ना, वो मैं ये कह सकती हूँ कि एक बार आप अपने अंदर जाके जो कहते थे कि एक सेल्फ एनालिसिस का जो मोड होता है ना, आपको वहां जाना होगा, क्योंकि ये जो भी नेगेटिविटी मुझे नजर आ रही है वो इतनी स्ट्रांग नहीं है कि आप उसको छोड़ ना पाए। आप सुन रहे हैं और समझ रहे हैं मेरी बात को? क्योंकि यहाँ जब हाँ तक जी। वही बात है, क्योंकि कार्ड जो कह रहा है कि यहाँ एक डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर या थोड़ा एक टेम्पटेशन होता है, एक कहते हैं ना कि शेडो सेल्फ, कुछ ऐसी बात जरूर आप है। आप एक बार ना अपने जब भी प्रॉब्लम आती है ना, एक बार रिविजिट करो उस कहते हैं ना सिचुएशन को, जब ये प्रॉब्लम आई थी, और एकदम न्यूट्रल होके एक बार देखो कि क्या हो रहा था वहां। अपने आप को मत रखो, क्योंकि हम बायस्ड होंगे, बट ऑब्वियस हमको अपनी सिचुएशन हमेशा अच्छी मतलब समझ आएगी, लेकिन अनबायस्ड होके फिर आप अपने आप को नहीं देख सकते। और यहाँ मुझे जो नजर आ रहा है वो बहुत क्लियर नजर आ रहा है कि कुछ ऐसी चीजें हैं या कुछ ऐसे थॉट प्रोसेसेस हैं या कुछ ऐसे एनवायरमेंट में चीजें हैं जिसकी वजह से आप नेगेटिव हो गए हैं। लेकिन अगर आप अपने आप को वहां से बाहर करते हैं, अपनी लाइफ को बैलेंस करते हैं, बैलेंस इन द सेंस की एक तो बात है कि जैसे आपने कहा किसी फीडबैक की वजह से आप परेशान हो जाते हैं या कुछ चीजें होती हैं। देखिए, फीडबैक्स है, नेगेटिविटी है, कोई कुछ कह देता है, ये सब तो चीजें जॉब में चलेंगी, है ना। अब जी क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि हमको कभी भी, अगर हम कोई तारीफ बहुत अच्छे से ले सकते हैं, तो हमको नेगेटिव जो वो आते हैं उसके लिए भी हमको उतनी ही तैयारी के और उतनी ही ग्रेसफुली लेना चाहिए कि थैंक यू सो मच फॉर योर फीडबैक, है ना। तो एक ना चेंज ऑफ एटीट्यूड जो है या देखने का नजरिया जो है, मुझे लगता है ये चेंज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, राइट। उसके बाद आपकी इस जॉब को अच्छा जाने में कोई नहीं रोक सकता और अब बहुत बेनिफिशियल होगा, बट बिफोर दैट यू हैव टू वर्क ऑन योरसेल्फ। दीपक, ये जो मैडम अभी अभी ये जो करंट जॉब चल रही है ये बेनिफिशियल है, ये चलेगी, कोई इसमें तो डिस्ट्रप्शन नहीं है? सर मैंने वही बात कही है कि कंडीशन सप्लाई यहाँ भी हो रहे हैं। क्यों? अगर मैं कार्ड दिखाती हूँ तो ये डेविल का कार्ड है। डेविल इज सम नेगेटिव एनर्जीज विच इज सराउंडिंग यू, है ना। हो सकता है आपके ऑफिस के माहौल में, कहीं कोई चीजों में। इसलिए मैंने कहा कि कुछ ऐसी चीजें हैं जहां आप बंधे हुए हैं, वो आपकी अपनी थॉट भी हो सकती है, वो आपका अपना एक प्रोसेस होता है ना, एक एनवायरमेंट होता है कि हम जिस जहां पले बड़े हैं, कहीं डीप डिग करोगे तो आपको ये चीजें मिल सकती हैं। दूसरा कार्ड फिर आ रहा है, ये 6 ऑफ पेंटिकल्स का है, जो कि कहीं ना कहीं बैलेंस करना दिखा रहा है। लेकिन ये बैलेंस भी हो गया, आप नेगेटिविटी से बाहर भी आ गए। अब ये कार्ड जो है, ये एस ऑफ कप्स का कार्ड है, जो कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी को दिखा रहा है। आप समझे कि अगर आप अपने ऊपर इस तरीके से थोड़ा करके, एक कहते हैं ना, नजर बदलो, नजारे बदल जाते हैं, है ना। ब्लैक चश्मे में ब्लैक दिखती हैं, ग्रीन में ग्रीन दिखता है। तो एक न्यूट्रल होना बहुत जरूरी है। जब वो आप करेंगे, डेफिनेटली दिस जॉब विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। लेकिन अगर आप नहीं कर पाएंगे, देखिए टैरो इज ऑल अबाउट द गाइडेंस। जी जी, ठीक है, इस चीज को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि सिर्फ ये नहीं अच्छा होगा, नहीं बुरा होगा, लेकिन ये कार्ड हमको रीड करने में पूरा एक सीक्वेंस देखना पड़ता है, और सीक्वेंस में ये गड़बड़ी आ रही है ना। तो ट्राई टू वर्क ऑन योर सेल्फ, और जब करके देखो, अब मैं ये नहीं कहूंगी कि 2 दिन में चीजें, नेगेटिविटी एकदम छू मंतर होगा और आप एकदम से वो हो जाओगे, नहीं। इट विल टेक सम टाइम, और बी पॉजिटिव वेयर एवर यू आर। जैसे मैंने कहा कि अगर अच्छे कमेंट्स हम एक्सेप्ट कर सकते हैं ग्रेसफुली, तो हम नेगेटिव कमेंट्स के लिए भी तैयार रहें कि थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट, खत्म कहानी, है ना। तो एक माइंडसेट चेंज हो। हाँ
मैं ये कह रहा था मैडम, ये जो नेगेटिविटी है ना, जैसे बोल रहे हैं, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, लेकिन पीछे से कोई मेरे को फीडबैक ना देके, मतलब मेरे लिए जैसे कि गलत मेल डालनी, कोई गलत मैसेज कर देने ऊपर हायर मैनेजमेंट को, ऐसा कुछ चलता है, उससे डिसरप्शन आती है। फिर जो एक कॉन्फिडेंस बना रहता है मैनेजमेंट को, उसमें थोड़ा दिक्कत हो जाती है। ओके। देखिए, जॉब में अगर प्रॉब्लम की बात है तो प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना, प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यहाँ थोड़ा मिसहैंडलिंग और वो एक नेगेटिव एनर्जी सर यहाँ भी आ रही है, ठीक है ना। जैसे कि आपने कहा कि मैनेजमेंट को दिक्कत होगा, तो बट ऑब्वियस आपको भी प्रॉब्लम होगी, है ना। तो मैं ये नहीं कहूंगी कि भैया मैनेजमेंट कुछ भी करते रहो, आप कुछ भी, बिकॉज दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। तो आप चाहो तो कम्युनिकेट कर सकते हो कि भाई अगर, या जो भी शिकायत कर रहा है, एक बार आप उनसे बात करके देखो। जी ना एक हायरार्की होती है एक्चुअली कंप्लेंट्स की भी। तो मुझे ऐसा लगता है कि कंप्लेन जो भी आपका कर रहा है, एक बार आप बात करके देखो कि भाई अगर दिक्कत है तो व्हाई डोंट यू टॉक टू मी, ओके, है ना। ये जो बंदा है उससे आपके रिलेशन कैसे हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मैडम ये एक्चुअली हिडन है सब कुछ। अच्छा, वो आपको पता नहीं है कौन कर रहा है, कोई सामने नहीं है, ये मतलब हर एक कोई हिडन है, कोई भी कुछ भी कर सकता है, कोई ऐसा नहीं है। मतलब हो सकता है ही मे बी माई जूनियर, और सीनियर का मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ, मेरा कभी भी सीनियर्स के साथ कभी कोई झगड़ा नहीं होता, या मेरे से उनको कोई डिससेटिस्फेक्शन नहीं होती। मेरा थोड़ा सा हैंडलिंग का तरीका अलग है, मैं मानता हूँ थोड़ा हार्श है, उसकी वजह से मैं, जैसे आपने कहा कि मेरे को अपने ऊपर भी काम करने की जरूरत है, तो वो भी आपकी बिल्कुल सही है बात। हाँ, तो लेकिन ये बिल्कुल हिडन चलता है, कहीं पता नहीं चलता कि कौन, मतलब फिर आप पकड़ ही नहीं सकते हो, फिर ये तो आप नहीं पकड़ सकते हो। तो बेटर है कि एक पॉजिटिविटी को रखते हुए, और ये जो भी आपके जूनियर से जहां से आपको लग रहा है कि वहां से कंप्लेंट्स जाती हैं, तो ट्राई टू, कहते हैं ना कि बैलेंस द रिलेशनशिप, जो इससे पहले भी आया था कार्ड में, जो मैंने आपको कहा था कि बैलेंसिंग बहुत जरूरी है। ठीक है, सीनियर्स को कंप्लेन नहीं होती है आपसे, आपके जूनियर्स को क्यों कंप्लेन हो रही है। यू नीड टू फाइंड आउट द रीजन। एक्चुअली जब तक आप उसके कोड तक नहीं पहुंचोगे ना, यू कांट सॉल्व दैट। क्योंकि हम सीनियर उस पे हैं, तो जूनियर बदतमीजी भी नहीं कर सकते, बट ऑब्वियसली चीज है, लेकिन ये काइंड ऑफ बदतमीजी ही है ना। मैं उसको वैसे मानती हूँ, बिकॉज इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, तो व्हाई डोंट सिट एंड टॉक, व्हाई डोंट यू सिट एंड टॉक, है ना। तो सारी बातों का सॉल्यूशन मेल नहीं है, वो पर्सन है जहां आपको बात करनी है। और रही बात जूनियर, अगर आपके पास 10 है, 20 है, 50 है, कितने लोग हैं मैं नहीं जानती, बट इफ यू हैव सम फीलिंग कि हाँ भाई ये हो सकता है, ट्राई टू कम्युनिकेट विद देम, और अपने रिलेशन जहां आपको ऐसा लग रहा है कि यार इस बंदे के साथ मेरे को लग रहा है, या आप फील कर जाएंगे उसको देख के कि मुझे लग रहा है यार ये कुछ गड़बड़ हो रहा है, व्हाई डोंट यू टॉक एंड सेटल द थिंग्स। आप मत कहो, ये बात मत कहो कि तुमने कंप्लेन की थी या नहीं की थी, बस मेक योर रिलेशनशिप गुड। ठीक है। ये आप देखो, ये दीपक जी, ये बहुत बड़ी बात है कि अगर 10 लोग काम कर रहे हैं हमारे अंडर में, तो 10 से मेरा रिश्ता अच्छा हो, ये नहीं हो सकता। कोई एक होगा जो, मैडम अगर आप काम करोगे ना, सॉरी, जब हम काम बोलते हैं ना, जब हम काम बोलते हैं, तो वो चीजें थोड़ी वहां पे दिक्कत होती है। मतलब मैं थोड़ा डिसिप्लिन्ड बंदा हूँ, मेरे को काम चाहिए और टाइम पे चाहिए, क्योंकि अगर मैं ऊपर कमिटमेंट करता हूँ तो मेरे को वो चीज डिलीवर करनी है। तो वही चीजें लोगों के लिए दिक्कत करती हैं, क्योंकि अगर मैं लगा हुआ हूँ तो सबको लगना ही पड़ेगा उसमें। मैं ये तो कभी नहीं कहूंगी कि आप डिसिप्लिन से हटे, बिकॉज दैट इज अ वेरी गुड थिंग। हमको काम चाहिए, खत्म कहानी। अब काम नहीं करने की वजह से अगर कंप्लेन कर रहा है, तो दैट इज देयर प्रॉब्लम जी। अगर आप टाइट होंगे तो कंप्लेन्स भी होती हैं, और फॉर दैट you should be ready to answer your senior most, या whoever is in the chart। आपको वहां पे थोड़ा, ठीक है, बात आती है तो कहो यार, तो
बिना काम किए कैसे होगा, है ना? जी थोड़ा जी सा एक देख लो कि किसको आपसे तकलीफ होती है और बैठो बात करो, उसको समझाओ, है ना, कि देखो डिसिप्लिन, या जितने भी जूनियर से एक बार बैठ के चाय पे चर्चा हो जाए। जी 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 यू कैन डू ना कि ठीक है, अब देखो वो नहीं बदलेंगे, आप नहीं बदलेंगे, आपका अपना काम करने का तरीका है दीपक जी, राइट? और नए बच्चे जो आते हैं दे आर वेरी डिफरेंट, जी जी उनका काम करने का तरीका यही बहुत अलग प्रॉब्लम है, बहुत अलग है। वो लोग फ्री माइंड काम करना चाहते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं चाहते हैं। बाकी क्योंकि मैं ये देखती हूँ, मेरे बच्चे भी काम करते हैं, अब उनको बाउंडेशन नहीं चाहिए, भाई तुमको इतना काम कराना है, मैंने 1 घंटे में काम कर लिया, खत्म, अब क्या, है ना, बहुत सारी चीजें होती हैं। और हम जैसे लोग जो पहले से जॉब में, मतलब कि जो सीनियर्स होते हैं, नहीं भाई 9 to 4 तो तुमको बैठना है, चाहे तुम काम करो चाहे मत करो। ये सारी एक, मतलब एक मैं जी जी सिनेरियो बता रही हूँ, बट दिस कैन बी हैपन, यू कैन टॉक टू देम। आपके जो भी जूनियर से आप बात कर सकते हैं उनसे, राइट? तो वो बेटर होगा, आप करके देखो, बात करके। हाँ जी। फाइनेंशियल कंडीशन कुछ सुधरेगी मैडम आगे? आगे मतलब 2026 में मैं देख लूं? अगर मतलब जैसे अभी जो चल रहा है, आगे कहीं कोई डिप तो नहीं है? मैं ये देख रहा हूँ कि ये जैसी चल रही है, कुछ आगे का सुधरने वाले ट्रेंड में ही है या ऐसा ही चलेगा? बहुत आगे का नहीं बता पाऊंगी, मैं साल भर का आपको बता रही हूँ, ठीक है? 2026 का मैं आपको बता रही हूँ। बिल्कुल अच्छी होगी। उसमें पहली बात है, जस्टिस का कार्ड है। जस्टिस ये कहता है कि द अमाउंट ऑफ एफर्ट्स जो आप डालोगे, है ना, उतने ही आप वापस लोगे। जी ठीक है, बहुत क्लियर है। जस्टिस क्या कहता है, जो बोगे वो काटो, कहानी खत्म, राइट? पैसा बहुत होगा और आपकी एंजॉयमेंट भी अच्छी है। 2026 विल बी गोइंग गुड फॉर यू फॉर फाइनेंसेस। ओके, थैंक यू मैम। लेकिन ध्यान जरूर रखिएगा, जो इतनी देर मैंने आपसे बात की है, वहां पे कुछ थोड़ा डिग करिए अपने आप को, क्या है कैसे है। और मैं अंडरस्टैंड कर गया मैडम आपकी बात। हाँ, अब बेटर ये है कि हम उनके शूज में पैर रख के देखें कि सिचुएशन कहाँ है। हाँ बिल्कुल देन हो बिल्कुल सकता सही है है। कि आप हो सकता है कि वाकई कोई चीज ऐसी हो रही हो हमसे जाने अनजाने में, जो सही ना हो रही, है ना? तो एक बार बिल्कुल मैम, हो सकता है। रीचेक करें, चीजें ठीक हो जाएंगी, ठीक है? थैंक यू सो मच दीपक जी। थैंक यू मैम। थैंक थैंक यू यू, मैम। थैंक यू सो मच। नीलम जी, नीलम जी, अनुश्री, अनुश्री क्या हाल है? मैं गुजरात से हूँ, अहमदाबाद से। कैसे हो आप? मैं बहुत बढ़िया, बताइए क्या हाल चाल? बस चल रहा है। अभी तो मैं भी टैरो कार्ड रीडिंग का सीख रही हूँ। ओके, दैट्स और हाँ, मैंने वैसे तो बीएससी माइक्रोबायोलॉजी किया है। ओके, और मैं पहले रिसर्च लैब में काम करती थी, ओके, और फिर छोड़ना पड़ा। और अभी मैं स्टेशनरी वगैरह जो घर से होता है वो काम करना चाहती हूँ। और फिर वाइट स्पेल कास्टर के लिए जो अपने होता है ना ऑयल, रिचुअल ऑयल्स, वो मैं हाँ, होममेड बनाती हूँ। तो मुझे उसमें से कौन से में फायदा होगा? एक तो ऑयल्स वाला, दूसरा स्टेशनरी वाला, और तीसरा ये टैरो वाला, टैरो एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी। बहुत सारे होगा। 3 फील्ड है उसमें, सबसे ज्यादा मतलब मुझे, या फिर तीनों ही कर लूं साथ में। देखो एक चीज समझो, मैं भी निकालती हूँ कार्ड, फिर बता दूँ। ओके। सबसे पहले आपका था रिचुअल सॉइल का, है ना? हाँ ठीक है। फिर आती है बात आपकी स्टेशनरी की, हाँ। फिर बात आती है आपकी टैरो की, फिर आ गया आपका न्यूमरोलॉजी। हाय राम। क्या हो गया?
एक भी सही नहीं आया, अच्छा, ओहो। एक भी सही नहीं। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत ज्यादा कंफ्यूजन चल रहा है क्या? हाँ, मतलब अभी ऐसे, मतलब मैंने एस्ट्रोलॉजी किया है, फिर न्यूमरोलॉजी अभी सीख रही हूँ, और टैरो कार्ड भी सीख रही हूँ। तो ये तीन तो मेरे कोर्स के अकॉर्डिंग चल रहा है। और दूसरा मैं साइड में रिचुअल ऑयल का सोच रही थी कि मैं रिचुअल ऑयल बनाऊं ऐसे। तो उसमें इसलिए मैं कंफ्यूजन दोनों में हो रही हूँ कि मैं एक में से कौन सा करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। इसमें तो मैं क्या बोलूं, एक ही कार्ड किसी पॉइंट पे अच्छा नहीं है। ओके, तो मुझे लगता मेरे है लिए ऐसी कंडीशन में क्या होता है ना कि आई एम नॉट एबल टू गिव यू आंसर बेस्ड ऑन दैट। मैं दोबारा कार्ड लेती हूँ, क्योंकि या तो आपकी एनर्जीज में काफी गड़बड़ी है कि ओके, सारी ही चीजें नेगेटिव है, एल्स मैं आपकी एनर्जी को शायद कार्ड ले नहीं पाया है, तो मैं दोबारा तो एक फिर check- एक क्वेश्चन पूछती हूँ। हाँ मुझे रिचुअल ऑयल्स और हर्ब्स का करना है। ठीक। दोबारा बोलो ऑप्शन। और हर्ब्स वाला, हर्ब्स एंड रिचुअल्स। नेचुरल ऑयल्स आप कर सकते हो, ये जो दोनों एक ही है, हाँ, दोनों एक ही है। तो ये कर सकते हो, ओके, ये कर सकते हो, कार्ड इज फाइन। ओके, टेन ऑफ कप्स है, ओके, मतलब घर में रह के ही मैं कर सकती हूँ, बिल्कुल कर सकते हो। फैमिली बिजनेस टाइप आप का। बिजनेस टाइप कर सकते हो, यहाँ आपको सपोर्ट भी मिलेगा, यू हैव टाइम फॉर योर फैमिली इवन, एक अच्छा एक एंजॉयमेंट जो है वो जा सकता है। मुझे लगता है ना कि क्योंकि आपका मल्टीपल चॉइसेस था अभी और कुछ चीजें आप सीख रहे हो अभी, तो जो हमें पहले से आता है बेटर टू गो फॉर दैट, हाँ, करो। और दूसरी बात मैं ये कहना चाह रही थी शुरू में ही कि जो भी इस ऑकल्ट फील्ड्स में होता है या इधर स्पिरिचुअलिटी वाले फील्ड्स में होता है, वो सिर्फ एक काम कोई भी नहीं करता, दे हैव हाँ, मल्टीपल थिंग्स ना, कि ये भी हाँ, है, ये भी है, ये भी है, लाइक आई एम डूइंग ऑल द थिंग्स राइट। ऑल द थिंग्स, हाँ। तो ठीक है, तो उसको उस तरीके से प्लान कर सकते हो ना। बिसाइड डूइंग द टैरो यू कैन डू फॉर न्यूमरोलॉजी, यू कैन गो फॉर एस्ट्रोलॉजी, आप अपने ऑयल्स भी बना सकते हो, है ना। तो हर्ब्स वाला मतलब फिलहाल ये आप अगर यू हैव आइडिया देन यू कैन डेफिनेटली स्टार्ट फॉर। मतलब फर्स्ट मैं ऐसा सोच रही हूँ कि पहले ऑयल में कंसंट्रेशन करूँ, और बाकी का ये जो तीनों चीज है वो साइड में करती हूँ। अगर कोई क्लाइंट आता है पूछता है तो मैं वो कर सकती हूँ, ऐसे करके ये करूंगी, है ना। बिल्कुल और बिल्कुल। दूसरा एक क्वेश्चन है मेरा, मेरी मौसी की जो उनकी बहू रानी है, उसका नाम गौरी है। गौरी और गायत्री दोनों नाम उसके ही है। तो वो मुझ पे थोड़े बहुत नेगेटिविटी मतलब फैला रही है, ऐसा मुझे लग रहा है। वो कुछ नेगेटिविटी करवा रही है कि ये आगे नहीं बढ़े, इसको कोई बुलाए नहीं, ऐसे वाला। तो वो सही बात है इससे? देखो उसकी एनर्जीज बहुत अच्छी तो नहीं है, हम्म, बहुत अच्छी एनर्जीज नहीं है, क्योंकि कार्ड अगर मैं बताती हूँ तो क्वीन ऑफ कप्स है। अब तुम कहो कि क्वीन ऑफ कप्स इज लाइक गुड कार्ड, बट आई डोंट नो, पर्सनली आई नेवर फील वेरी पॉजिटिव फॉर दिस कार्ड बिकॉज एनवायरमेंट इज सो मुश्किल वाला। हाँ, काफी मुश्किल वाला है। और दूसरी चीज ये कप्स में दिस इज द कप विच इज द बिगेस्ट कप, और वो भी बंद कप है जो अनफोल्डेड नहीं है, तो चीजें इज नॉट क्लियर एक्चुअली। तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगला 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है जो कि पूरी तरीके से नेगेटिव है। तो एनर्जी नेगेटिव है, लेकिन बात आती है कुछ करने कराने की, तो वो मुझे नहीं लगता। मतलब वही चीज है कि वो सारे लोगों को मेरे खिलाफ भड़का रही है कि इनके साथ मत बात करो, ये ऐसी वैसी, वही वही चीज होगी शायद। डेफिनेटली इट कैन बी पॉसिबल, ओके, लेकिन है तो नेगेटिव, ये बात तो पक्की है।
हाँ, वो मेरे बारे में कुछ सही नहीं सोच रही है। एनर्जीज अच्छी नहीं है उसकी। लेकिन बहुत ज्यादा जो तुम ये सोच रही हो कि ये ऐसे कर रही है वो कर रही है, नहीं, डोंट गो फॉर दैट। ओके। मतलब इतना ज्यादा इसको दिमाग में रखोगी तो उससे होगा क्या ना कि इधर भी चीजें तो ऐसे ही गड़बड़ है। और एनर्जी का तो सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि जैसा भेजोगे वैसा पाओगे। हाँ, तो फिर ऐसा ही रह जाएगा। सो नहीं, डोंट। मैं उनके बारे में कुछ सोच नहीं रही हूँ। पर वो होता क्या है कि सब मुझे कई 2-3 लोग ने ऐसे मुझे बताया कि तुम्हारे बारे में ये ऐसे बात कर रही है कि इसके साथ बात मत करो, ये मत करो, और तुम्हारे से ज्यादा जेलस हो रही है ऐसा लग रहा है। और मेरे साथ वो बात भी नहीं करती है, मतलब वो ऐसे ही मतलब फैला रही है। और वो सारी चीजें करवाना और सारी चीजें उसके घर में बहुत है, मतलब ठीक है। बहुत सारी चीजें करवाने की वाली, इतने सारी चीजें उसकी, मतलब मेरी मौसी जो है ना, हाँ, वही मुझे बोल रही है कि ये सारी चीजें तो बहुत ये करती है, मेरे पे भी करती है और मुझे भी परेशान करती है, उनको भी परेशान करती है। तो फिर वो ऐसे बोल रही है कि वो तो किसी को छोड़ती नहीं है, ऐसा ऐसी दिमाग वाली है। अब मैं क्या बोलूं, तो बच के हाँ, रहो। चूंकि एनर्जी बस। हाँ, अपने ऑरा को लॉक करके रखो। हाँ। थैंक यू। तो बिकॉज यू कांट अवॉइड फ्यू पीपल इन योर लाइफ। और रही बात की, दूसरी चीज मैं ये भी कहूंगी कि जब तक सामने से कुछ नहीं होता ना, डोंट टॉक अबाउट दैट, है ना, क्योंकि हमारा सारा फोकस ना नेगेटिव की तरफ जाएगा। डू योर, हम्म। जब होगा तब की तब देखेंगे। फिलहाल हाँ, मैं वैसे ही कर रही हूँ। हाँ, मैं उसको मतलब वो नहीं बुला रही तो मैं भी मतलब ऐसा लगा भी नहीं रही हूँ कि नहीं बोल रही है या ऐसा वैसा कुछ भी, मतलब बस उसके साथ नहीं है तो नहीं है, बस ठीक है। इट्स ओके, सबसे पटे ये हाँ, जरूरी नहीं। हाँ, बस और वही रखती हूँ। और एक चीज और है, ठीक है, मासी कह रही है तो चलो बात कुछ हद तक सही होगी। लेकिन जो हर आने वाला बंदा है उसको भी ये पता है कि भाई तुम्हारे रिलेशंस अच्छे नहीं है, तो आग में घी डालने का काम भी बहुत लोग कर जाते हैं, राइट। हाँ, तो ये भी एक चीज है, इसलिए हर किसी की बात के पीछे दौड़ने की भी जरूरत है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं उनके घर में गई हुई हूँ क्योंकि मेरे मौसी का लड़का है तो वो बार बार उनके साथ तो मेरा अच्छा है, मतलब मेरा कजिन है जो, वो तो मुझे अच्छे से बुलाता है, उसका कोई इश्यू नहीं है। पर ये बात तो मुझे पता है कि उसका पूरा जो सर्कल है ना, ये तांत्रिकों से भरा हुआ है। ये सारी चीजें तो बहुत पहले से ही पता है कि ये चीजों में मानती है। वो कुछ कर भी रही है, कुछ कर। हाँ, बट हाँ, क्योंकि हाँ, मैं यही सजेस्ट करूंगी कि अपने ऑरा को लॉक करके रखो। हाँ, बस मैं वही कर रही हूँ। मैं सिर्फ मेरी कुलदेवी को ही मैंने सौंप दिया है कि बस तुम अब मेरी रक्षा करो, बस। और कुछ मैं नहीं कर रही हूँ। वो कर हाँ, लेंगी। बस वो उसको जो करना है उसका फल उसको जो मिलना है वो मिलेगा, मैं मेरे रास्ते हूँ, बस बस। वो क्योंकि बेटर। हम स्पिरिचुअल में आ जाते हैं तो फिर हमारा कहीं ना कहीं ऐसे ही हो आप जाता बहुत है। बहुत वीक भी हो जाते हो। जो स्पिरिचुअल लोग होते हैं कई बार बहुत हाँ। कमजोर होते हैं, तुरंत अट्रैक्ट होते हैं। अट्रैक्ट कर जाते और हैं, बहुत सही बात है। अट्रैक्ट होते हैं। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं जो टैरो करती हैं, किया नहीं कि भाई मुझे तो ऐसा हो गया वैसा हो गया। मैं सोचती हूँ यार कैसे हो गया, मुझे तो ईश्वर की कृपा से मुझे नहीं होता। आई डोंट नो, मतलब आई एम फाइन इनफ। नहीं, आपकी ऑरा काफी वो स्ट्रांग होगी कभी कभी, मतलब इसमें मैंने सुना है, ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ, पर मैंने कहीं सुना है कि जब टैरो रीडिंग भी करते हो तो किसी की एनर्जी अगर एक्सचेंज हो गई, अगर किसी सामने वाले को सिर में दर्द होता है तो आपको भी हो जाता है फिर साथ में। तो ये पता नहीं कैसे होता है, मुझे नहीं पता। ऐसे बोलते हैं। तुमको हुआ सर दर्द अभी? नहीं, नहीं, नहीं। मेरा मैं हो तो नहीं, मैं आई एम वेरी फाइन एंड वेरी फिट। मुझे कुछ नहीं है अभी। मेरा अभी कुछ नहीं है। चाहिए, हाँ। और बिल्कुल फ्रेश हूँ एकदम, फिट बॉडी, माइंड से भी सब अपना तरीके काम से क्लियर करो, हूँ। बाकी भी चीजें अच्छी हो जाएंगी। ठीक है, हाँ, यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। और और मैं थैंक यू, आपने रीडिंग की मेरे लिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच। definitely। अब मैं एक बार यहाँ सबको एक चीज बताना चाहूंगी कि हम लोग हर फ्राइडे को रेकी के सेशंस लेके आते हैं। तो प्लीज रेकी सेशंस की हीलिंग लीजिए। अभी हीलिंग चल रही है जो कि बिल्कुल फ्री है। ठीक है, कमिंग वीक में, चूंकि इस वीक में करवा चौथ पड़ गया था तो हम लोगों को वो सेशन ड्रॉप करना पड़ा, बिकॉज मोस्ट ऑफ द महिलाएं ही होती हैं सेशन में, और वही नहीं आएंगी तो सेशन में तो कुछ होना नहीं है। लेकिन कमिंग फ्राइडे को हमारा लिवर पे हीलिंग होगा। तो आई रिक्वेस्ट कि अगर कोई आप लोग जानते हैं, अड़ोस पड़ोस रिलेशंस, तो प्लीज इनवाइट देम।
टू ज्वाइन द सेशन। ठीक है, अभी हीलिंग फ्री चल रही है, कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन समय है शाम 5 से 6 का। ओके। ठीक है, तो ये सबके लिए है, जो भी जानता है तो प्लीज बताएं और प्लीज ज्वाइन द ग्रुप। उसमें भी आ ही जाएगा मैसेज। नहीं अगर आप लोग उस ग्रुप में हैं रेकी वाले में, तो जो एडमिन है राणा जी, आप उनको मैसेज कर सकते हो, ही विल टेक केयर ऑफ दैट। ठीक है, इस ग्रुप के जो एडमिन होंगे ना राणा जी, आप उनसे कहना तो वो आपको ग्रुप में ऐड कर सकते हैं। जिसको चाहिए, whoever is here, और जिसको चाहिए प्लीज ज्वाइन करें। ठीक है, मधु जी क्या हाल चाल है? बहुत दिन बाद आप दिख रहे हो। थैंक यू। नमस्कार। आज भी बहुत देर से मैंने देखा ऐड, तो मैं इसीलिए आई। मैंने कहा चलिए आपसे मुलाकात हो जाएगी। थोड़ा सा गैप हो गया था, थोड़ी कंफ्यूजन्स की वजह से, तो कंटिन्यूटी नहीं हो पाई थी, बट आई लव टू डू रीडिंग्स, तो मैंने कहा नहीं यार मेरे को तो करना है। मैं भी बहुत व्यस्त रही मैडम, इसीलिए नहीं देख पाई, ऐड ही नहीं देख पाई। सबके भी बीच में मैंने छोड़ दिए कई चीजें, नहीं सब ठीक है, नहीं कर पाती इतना अब मैं भी। ओके। पर आज बाय चांस जैसे ही क्लिक किया सामने दिखा, मैंने कहा अरे वैदिक चलो किया है, तो फौरन खोल के दिखा, तो मैंने कहा चलो मैडम से तो एक बार मिले हैं अपन, फिर चलते हैं। बिल्कुल। कैसे हैं आप? अच्छे हैं? क्वेश्चन बताइए। मैडम ये प्रेजेंट सिचुएशन के लिए मैं भी डायलेमा में हूँ कि मैं बुक राइटिंग भी कर रही हूँ और साथ में टेरो लाइफ कोच का भी मैंने स्टार्ट किया है। दोनों मैं कर पाऊंगी? थोड़ा हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। आप लोगों का कन्वर्सेशन इसीलिए सुन रही थी मैं। आप कर लेंगी मधु जी, यू विल डू। ओके मैम, यू विल डू। दूसरी चीज है, यहाँ जो ध्यान रखने की चीज जो मुझे नजर आ रहा है, एक थॉट प्रोसेस को देखिए, सारा खेल ना हमारे मन का है, सारा खेल हमारे मन का है, तो यहाँ थोड़ा काम करना है और बी फोकस। और कहते हैं बिकॉज बोथ थिंग्स आर वेरी डिफरेंट एक्चुअली, है ना, राइटिंग एंड टैरो कोचिंग जो लाइफ कोचिंग है, बोथ थिंग्स आर डिफरेंट। तो आप उसके लिए बहुत परेशान ना हो और एक फोकस रह के कि हाँ मुझे ये भी करना है, ये भी करना है ना। मतलब होल डे बुक राइटिंग कर सकते हो, वेल एंड गुड, लेकिन कहीं अगर ब्रेक करके करते हो तो दैट विल आल्सो बी गुड। ठीक है ना, तो एक थोड़ा सिस्टम में लेके आओ, एक टाइमिंग में लेके आओ, एक थोड़ा डिसिप्लिन में लेके आओ, बिकॉज डेफिनेटली जब कोई क्लासेस होंगी तो उसका एक अपना टाइम चलता हो, है ना। तो कर तो लो और कम आउट ऑफ दैट माइंडसेट कि मैं बीमार हूँ तो मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर पाऊंगी। डोंट बी इन डायलेमा, जस्ट स्टार्ट। इफ यू आर नॉट एबल टू मैनेज बोथ थिंग्स, तो एक चीज पे ध्यान फोकस ज्यादा करो, दूसरे को थोड़ा सा कम टाइम। मतलब होता क्या है कि वी वांट टू एक्सेल एट एवरी एरिया, है ना, तो हम सब जगह एक्सेल नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं थोड़ा कम तो हम रह जाएंगे, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। या तो डू वन थिंग, या तो डू वन सपोर्ट है ना, या तो हमारा एक ही लक्ष्य है जीवन में कि भाई मुझे टैरो लाइफ कोच बनना है, खत्म। नहीं, मुझे किताब ही लिखनी है जीवन भर, खत्म। अगर दो काम करोगे तो मैनेज तो करना पड़ेगा ना आपको। अगर हम लोग ये 5 चीजें जो लेके चलते हैं, कितना किसकी तरफ, एक टाइम आता है कि धीरे धीरे कुछ छूटता है और धीरे धीरे कुछ पकड़ आता है, तो शुरू में ही इतनी परेशानी में होने की जरूरत ही नहीं। कहते हैं ना, फ्लो के साथ आप बहो, अपने आप चीजें आपकी सेटल डाउन हो जाएंगी। ठीक है, वही कर रही हूँ मैडम कि टाइम का एडजस्टमेंट कर पाऊं। मैंने कहा कि टाइम थोड़ा सा वो हो जाता है, क्लैश करता है डेफिनेटली, तो थोड़ा तो देखो, हाँ हो जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मधु जी। नीलम बताओ भाई, बहुत देर से हो, आवाज दी थी तब आप गायब थे। राजेंद्र राणा जी, हाँ नीलम ही नाम है ना?
मैं गलत बोल रही हूँ क्या? नीलम दी म्यूट ऑन करो अपना। कर लिया। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्कार, क्या हाल है? बढ़िया। बस बताइए, मैं थोड़ा जॉब को लेके ही कंफ्यूज हूँ। क्या कंफ्यूजन है? बताना पड़ेगा कंफ्यूजन क्या है। जॉब रहेगी, टेंशन आवाज रहेगी, इसी वजह से नहीं, आपकी आवाज कट रही है, मैं सुन नहीं पा रही हूँ। कंफ्यूजन यही है कि मैं जॉब। नेटवर्क इशू है? हेलो। हाँ, मैं नहीं सुन पा रही हूँ नीलम जी, अटक रहा है आपका। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, पता नहीं आज क्यों हो रही है कोई इस बात वजह नहीं, क्योंकि समय नहीं चाहता कि आपको आपके सवाल का जवाब दिया जाए। से। हाँ जी शायद सही कह रहे टाइम हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जब कई बार कार्ड्स में कुछ भी समझ नहीं आता, दैट मींस कि टैरो डजंट वांट टू रिवील द थिंग्स फॉर यू राइट नाउ। एनीवेज, अभी आप। आवाज जी, आ रही है, बताइए सवाल। मैं बस वही जॉब को लेके कंफ्यूजन में रहती हूँ कि मैं इसे मतलब कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, टिक अभी कर पाऊंगी रही या नहीं। अभी कर हाँ रही हो? जी, अभी तो क्यों कर नहीं रही हूँ मैं। क्यों नहीं कर पाऊंगी? बस टेंशन ऐसी होती है अपनी अपनी। मुझे खुद नहीं टेंशन को समझ ना, आता हम उस चीज लोगों ने को। टेंशन को इतना आम बना दिया है ना, इतना आम बना दिया है कि दैट इज लाइक ब्रीदिंग, सांस लेने जितना इम्पोर्टेंट टेंशन हो गया है। अगर टेंशन नहीं है तो टेंशन है कि यार जिंदगी इतनी सुकून से कैसे है? ये भी एक तनाव। तो टेंशन है, मेडिटेशन करिए प्लीज आप लोग, हीलिंग सेशंस आते हैं, आओ हीलिंग में, ठीक है ना? मैं कार्ड ले रही हूँ। देखो, नेगेटिव तो बहुत हो, बहुत नेगेटिव है, स्टकनेस भी पूरी है। और अगर यही एनर्जीज कंटिन्यू होंगी ना, तो मुझे नहीं लग रहा कि आपकी जॉब भी बहुत लंबी कंटिन्यू होगी। जो सवाल तुम्हारा था कि क्या मैं कर पाऊंगी, तो वहां क्वेश्चन मार्क उठ जाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी एनर्जी में ना, जब तक आपको कोई पुश नहीं देता है ना कि नहीं भाई नीलम बहुत अच्छा कर रही हो, करो, तब तक नीलम को मजा नहीं आता करने में। हाँ भाई ठीक है, ये कर लिया, नहीं बहुत अच्छा किया है, तब नीलम को लगेगा हाँ मैंने कुछ किया। यू ऑलवेज नीड अ पुश टू गो अहेड। अगर मैं कहूँ नीलम तुम कर लोगी, बहुत अच्छा जॉब जा रहा है, हाँ यू आर रेडी, हाँ मैं कर सकती। बट जो टेंशन से, देखो कोई जिंदगी सुकून की नहीं होती है, हर जिंदगी में तनाव होता है। बट डू वेयर एवर यू आर, अगर आप काम कर रहे हो तो काम करो। मैं जब जब मैं अपना स्कूल रन करती थी, द मोमेंट मैं घर से बाहर आती थी, और मैं सीरियसली मैं बड़ा आश्चर्य करती थी कि यार मैं इतनी प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, बट द मोमेंट आई कम आउट ऑफ माई हाउस, मैं घर भूल मैम मेरी सिचुएशन भी यही है कि मैं इतनी प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मेरे को लाइन अभी वो मिली है। मेरे को जैसे कॉल, मैं भी नाड़ी एस्ट्रोलॉजर के ही संग हूँ मतलब, तो मैं कॉल अटेंड, वैसे उन्होंने मेरे को भी दिया भी नहीं, मेरे को 3 महीने हो गए उनके पास। तो फिर मेरे को अपनी ही कमी की वजह से लगता है कि मैं पता नहीं या कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। वैसे मैं फील्ड ऑफिस में ही इधर उधर बैठती हूँ, उन्होंने मुझे ज्यादा यही सौंप रखा है। अभी कॉल अटेंड के लिए बोल रहे थे तो मैं कॉल अटेंड ही नहीं कर पा रही हूँ, बस की क्लाइंट की आती है हाँ, तो तो आप नहीं अटेंड कर पा रहे हो? शायद कॉन्फिडेंस नहीं है बोलने का इतना या कुछ, मैं वो यार याद नहीं कर हम बोलेंगे नहीं, जब तक हम बोलेंगे नहीं तो प्रोसीजर समझाना होता है, मैं उनको समझा नहीं पाती हूँ क्लाइंट को शायद। मतलब ये ना एजम्पशंस बहुत ज्यादा है नीलम आपके, आपने इतना कुछ सोच रखा है, मैं ये नहीं कर पाती हूँ, शायद फलाना नहीं मैम होता। वैसे तो ये तो एक तो शायद है बहुत सारा। दूसरा, कॉन्फिडेंस एक दिन की कहानी नहीं होती है। आप बोलना शुरू करिए, हो सकता है 2 बार आप गलत बोले, लेकिन तीसरी बार वही बोलते बोलते आपके दिमाग में खुद हिट करेगा, यार मैंने वो गलत बोला था। और अगर अभी प्रैक्टिस करनी है, स्टैंड इन फ्रंट ऑफ मिरर के सामने खड़े हो, या रिकॉर्डिंग करो, रिकॉर्ड करके देखो कैसे बात करती हो, फिर उसको सुनो कि कहाँ फ्लॉज आते हैं। देखो मेहनत तो करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम ये क्या, तुम कोई काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है। आपको कोई काम दिया जाएगा वो कम लगेगा आपको कि यार मैं ये भी नहीं कर पाऊंगी। क्यों? क्योंकि आप एक इतने नेगेटिव माइंडसेट में हो। ये मैं कार्ड देखूं तो 3 कार्ड तो बहुत ही बकवास आए हैं। बकवास इन द सेंस इतने नेगेटिव हैं, क्योंकि अगर उस माइंडसेट में, आई डोंट नो, आज ये बहुत बार ये कार्ड्स आ रहे हैं,
और जब अगर आप नेगेटिव माइंडसेट में है तो फिर आप काम नहीं अच्छा कर सकते हो। कोई भी अच्छी चीज नेगेटिव माइंडसेट का रिजल्ट हो ही नहीं सकती है, चाहे जो करो, चाहे जो करो। तो रिकॉर्ड करना शुरू करो। सपोज करो किसी ने कॉल किया तो तुम क्या बोलोगे, या तो मिरर के सामने खड़े, रिकॉर्डिंग इसलिए कह रही हूँ कि दोबारा उसको सुन के तुमको समझ आ सकता है कि मैं कहाँ अटक रही हूँ। 4 बार ना वो रिकॉर्डिंग तुमको बेकार लगेगी नीलम, लेकिन 5वीं बार में तुमको कॉन्फिडेंस आएगा। दिस इज वेरी गुड वे टू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस। आप करके देखो। बात समझ में आ रही है? नहीं करोगी बेटा तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला। मैं बहुत फ्रैंक बता रही हूँ। मैं कोई ऐसी ना चाशनी में घोल के मैं कोई चीज नहीं देती। और मुझे एक चीज पता है कि जीवन में अगर कुछ पाना है तो कॉन्फिडेंस अप रखना पड़ेगा। गलत ही होगा ना, हम हर इंसान गलत करता है यार। हमसे हो गया क्या हो गया? आप लोग तो देखने में इतनी अच्छी है, मैं तो ऐसा थोड़ा लेके मैं लाइव भी चली जाती हूँ, मैं सारा काम कर लेती हूँ, मैं रील्स भी बना के डालती हूँ। पसंद आए नहीं आए वो मेरा टेंशन ही नहीं है जी। अरे मैं इतना सोचूंगी तो काम कब करूंगी? 4 लाइक मिला, 2 कमेंट मिला, बहुत है यार। डर लगता है कि एक तो कॉन्फिडेंस वाली बात है बस थोड़ा सा। बेटा तुमको जो मैंने 8 साल ना बुटीक में भी जॉब करी तो कस्टमर्स को ही डील करती थी मैं, पर ये थोड़ा वो एस्ट्रोलॉजर के हिसाब से तो मैं इसलिए थोड़ा सा, और उन्होंने मुझे वैसे जी जो मैंने समझाया है प्रैक्टिस रिकॉर्डिंग वाला या मिरर के आगे, हाँ, तुम ना कम से कम हफ्ते भर तो करके देखो। रोज करो और नियम से करो। एक बार होगा नमस्ते किया फिर भूल गया, अच्छा नहीं समझ आ रहा है, या तो फिर स्क्रिप्ट लिख लो, लिख लो फिर बोलो, तो ये तुम्हारे कॉन्फिडेंस को बढ़ा देगा। और धीरे धीरे क्या होता है ना, 2 बार गलती होती है, 4 बार गलती होती है। जब 2 साल पहले मैं टैरो रीड 5-6 साल से कर रही हूँ, लेकिन 2 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया था एक प्लेटफॉर्म, तो मैं डे 1 से चली गई और मैं ऐसे बोलती थी पता नहीं, जैसे अभी बात कर रही हूँ ना, आई एम द सेम वे मैं 2 साल पहले। लेकिन उससे पहले मुझे वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था। मुझे 2-4 दिन समय लगा कि यार कैसे जवाब देना है, लाइव कैसा होता है। और नाउ आई एम एडिक्टेड टू दैट कि मुझे लाइव नहीं गई मैं तो मेरी हालत खराब है। मैं जाऊंगी मेरा सारा दिन बन जाता। मैं मुझे लड़की के बारे में पूछना था। क्या पूछना? इसकी डेट ऑफ बर्थ है 2009, हाँ 27 अक्टूबर, दिन हाँ। मंगलवार, सुबह 5:23। क्या यहाँ कुंडली नहीं बन रही है बेटा, बाकी पूछो। नहीं, कुंडलिनी में थोड़ा सा वो ऐसे मतलब नहीं बता ठीक है, रही डिटेल्स हाँ मिल गया। हाँ आगे जी। आगे क्या पूछना है? मतलब ये कैसी रहेगी, क्या है इसका आगे? इसका नाम मानसी है। नहीं ठीक है, एक क्वेश्चन स्पेसिफिक करो, नहीं तो टैरो ऐसे ब्लंट जवाबों को नहीं देता। बी स्पेसिफिक की उसके करियर, वो तो बहुत छोटी है, 2009 का बच्चा है, कितने साल की है? 16 की हो जाएगी मैम। 16 की हो जाएगी, 9th में है जी, 10th में जी। क्या नाम है? मानसी। वैसे एम से पढ़ा, एम और के से पढ़ा था इसका। कोई बात नहीं। बहुत जल्दी डिसीजन लेती है क्या मैम? हाँ वो, या फिर मैं डिसीजन नहीं तो मैं कहूँ बहुत जल्दी रिएक्शंस बहुत होते हैं इसमें। रिएक्शन जल्दी करती है किसी भी बात को लेके, गुस्सा जल्दी होती है। पूछ रही हूँ मैं आपसे नीलम जी। हाँ जी, हमसे तो नहीं होती, बाहर बेशक होती, क्योंकि मैम अब पता है पेरेंट्स के सामने तो इतनी जल्दी नहीं हो सकते। देखो ऐसे अगर मैं कार्ड्स देखूं ना, या दूसरी बात अगर नहीं होती है तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि एक्शन ओरिएंटेड लड़की तो है, ठीक है, इसको एक्शन लेना आता है। सारे कार्ड्स यहाँ काफी अच्छे हैं। जिस करियर की आप चिंता कर रहे हो, मैं तो बहुत डिटेल नहीं दे पाऊंगी जब तक आप चॉइसेस मुझे नहीं दोगे, लेकिन समहाउ करियर स्टेबल भी होगा, अच्छा भी होगा और अच्छा कर ले। सोनम इनको कहना जरा वो हैंड राइटिंग के लिए।
ओके 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 मैम, तो दैट यहीं विल पर बी बात कर रहे थे। एक्चुअली, हाँ, बहुत अच्छी चीज ये होगी कि उसमें बहुत ज्यादा फायदा हो सकता है, क्योंकि बच्चों के लिए बहुत अच्छी चीज है वो। तो उसके बारे में यहाँ नहीं मैं बात करूंगी, हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो ठीक है मैम। यू डेफिनेटली यू गो फॉर करियर उसका, लेकिन अच्छा होगा मानसिक, उसके लिए आपको परेशान नहीं होना। बाहर गुस्सा करती है नहीं करती है, आपको नहीं पता है, आपके सामने नहीं करती है, इसका मतलब ये है कि वो एक्शन लेना जानती है, वो काम करना जानती है, और लाइफ में उसको स्टार्स भी फेवर करेंगे, मतलब प्लैनेट्स जो जहां आप काम करते हो, नाड़ी वाड़ी का क्या, मुझे आपका काम अभी भी बहुत समझ में नहीं आया है, बट स्टिल आप जो भी करते हो वहां ये यही। मैम ये होते हैं ना जो साउथ के होते हैं, नाड़ी एस्ट्रोलॉजर साउथ के ही होते हैं ज्यादा। फिर अटक गया, अटक गए हो आप। चलो कोई बात नहीं। कृष्णा जी, करिश्मा जी, क्या हाल है? प्रॉब्लम कर रहा है। नमस्ते। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। मैं हाँ बोलो मैं करिश्मा क्वेश्चन पूछना था। जी। मेरा बेटा है, धीरेन नाम है उसका। एक्चुअली उसको हम मैट्रिमोनी से देख रहे हैं मैरिज के लिए। तो एक जगह थोड़ा हल्का सा इनिशिएट हुआ है, चैत्रा लड़की है, तो वहां पे होगा क्या ऐसे? धीरेन का, चैत्रा चैत्रा से धीरेन की शादी ना? हाँ, यस। आपका बेटा कुछ कंफ्यूज है क्या? हाँ मैम, थोड़ा एक्चुअली करियर अभी। वो किसी रिलेशनशिप में भी है क्या? मैम एक्चुअली पहले था, तो हाँ। वो अब्रॉड में है ना, तो अच्छा। वो लड़की अब्रॉड नहीं जाना चाहती थी, इसलिए फिर वो अभी मैट्रिमोनी से हम ट्राई कर रहे हैं। या देखो, मुझे बहुत चांसेस यहाँ नहीं दिख रही है। काफी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि इनिशिएशन हुई है अभी बातचीत की। यस यस, जस्ट कुछ कंफ्यूजन्स अराइज होंगे, ओके। ठीक है। और दूसरी चीज क्या है, मुझे बहुत अच्छी एनर्जीज नहीं लग रही है करिश्मा, रियली सॉरी। क्योंकि ऐसा नहीं है, फैमिली चाहेगी भी, लेकिन मुझे लग रहा है कि आपके बच्चे की तरफ भी, या मे बी, क्योंकि यहाँ ऐसे ऐसे कार्ड्स आए हैं कि बच्चा भी आपका थोड़ा नेगेटिव है अभी, या बच्चा छोड़ दो, अभी जो शादी की जो एनर्जीज है ना इस लड़की के साथ, मतलब इन दोनों की अगर मैं बात करती हूँ, तो दैट इज नॉट वेरी गुड अभी। ओके मैम, तो मैट्रिमोनी से देख रहे हैं, तो कहीं पे हो जाएगा बेटर उसका अभी? नहीं, क्यों नहीं होगा, तो मैं चेक कर लेता हूँ धीरे। बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। ओके। एकदम आप रिलैक्स रहो। और यहाँ अगर बात बढ़ती है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि चीजें अच्छी भी जाएंगी, फिर कंफ्यूजन्स भी आएंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम्स भी होगी, तो ना बहुत फास्ट मूव मत करना। मैम पर्सनली मिले नहीं है वो, सिर्फ एक दो बार ही बात वीडियो कॉल से किया है, वो भी थ्रू मैट्रिमोनी। हाउ ही फाइंड हर? मैम थ्रू मैट्रिमोनी ओनली, शादी.com वगैरह होता है ना, वहीं से ही, मतलब मैंने ही इनिशिएट किया था, बट वो आप ना, मतलब मेरा ये कहने का मतलब है, मान लो बातचीत आगे बढ़ती भी है, मैम ऐसा नहीं है कि यहीं पे ही बस जस्ट इनिशिएट हुई है, तो अभी हो जाएगी शादी हो जाएगी अच्छे से, रफली कितना 6 months के अंदर, रफली, बिकॉज 30th ईयर रनिंग है अभी, तो हम चाह रहे थे समय से हो जाए, तो बस बात सही है। आप जो सोच रही है ना उससे पहले हो जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक यू यूनिवर्स को करिए। नहीं मैम, वो तो फास्टर देन यू थिंक। ओके, थैंक यू। यूनिवर्स ने आपसे मिलवाया है, थैंक यू। ये बात तो हम मानेंगे। I express my heartfelt gratitude. थैंक यू सो मच। बच्चू, अनीता जी, सोनम, आपके कोई सवाल है? तुम बर्थडे मनाने के बदले तुम लाइफ में क्या कर रही हो भाई? बहुत टाइम बाद देख रही थी ना, तो आपको कैसे छोड़ सकती हूँ।
पहले तो अपना ही क्वेश्चन ले लेती हूँ। मतलब मेरा कैरियर को लेके मेरा कॉन्फिडेंस लेवल कैसा है? ये तुम्हें नहीं पता? पूछ रही हूँ, समों के क्वेश्चंस वो आ रहे हैं ना, मैं तो आपसे लेती ही रहती हूँ। सभी के नेगेटिव आ रहे हैं तो मैं अपना एक बार चेक करके देखूं कि कमाल मैं तो है, बहुत पॉजिटिव हूँ। कमाल है, कमाल कॉन्फिडेंस है। स्टार कार्ड है, लवर कार्ड है, एम्प्रेस कार्ड है, बहुत बढ़िया कार्ड, बहुत तो बढ़िया। नहीं तीनों ही जीत कार्ड, जाऊंगी। तीनों ही कार्ड गजब आए। अरे वाह, सही है। समों के नेगेटिव आ रहे हैं ना, क्योंकि आज मैं बहुत positive हूँ। हाँ, तुम्हारी भी आवाज कट रही है। मैंने कहा आज सबों के नेगेटिव आ रहे थे ना, तो मैंने कहा पर आज मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, तो इसीलिए कहा, मैंने कहा आज मैं भी अपना कॉन्फिडेंट। तुम्हारी एनर्जी अच्छी है। अजय जी, आज मैम से आपका कोई क्वेश्चन? हेलो। बर्थडे स्पेशल क्वेश्चन क्या है अजय? नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है, मैं सब कुछ है। कोई सवाल नहीं है। चलो कोई नहीं, एंजॉय करो। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। थैंक ठीक, यू। थैंक यू बेटा। अनीता जी, दीपक शर्मा, आई डोंट नो, अगर आप लोग हैं, अनीता आप हैं तो बताइए। 15 मिनट और बचे हैं, सेशन ऑफ हो जाएगा। कोई और है नहीं क्या? अनीता आप हैं? दीपक जी, दीपक शर्मा, दीपक के? मैम जब अभी और क्वेरीज नहीं है तो सेशन एंड करते हैं। देख लेते हैं। अनीता आप हैं? मुझे नहीं लग रहा कोई क्वेरी है, तो हम सस्पेंड कर सकते हैं सेशन। यस मैम, एक्चुअली अभी होस्ट ना आप ही हैं मैम, तो आप इसको एंड कर सकते हैं। ओके, मैम अच्छा। मैम उसी से रिलेटेड एक छोटा सा खाली है ना, हाँ हाँ वो बोलो। अब्रॉड में है ना, तो वो अब्रॉड से ही लड़की मिलेगी कि यहाँ मैट्रिमोनी से खाली वो उतना, क्योंकि बहुत कंफ्यूजन चल रहा है। दोनों ही बड़ा स्ट्रॉन्ग आ रहा है भाई, लेकिन अगर मैं कहूँ तो अब्रॉड में भी आप लोग कोशिश ज्यादा करो, वहीं से मिल जाएगी। ओके ओके मैम, ओके। एंड थ्रू मैट्रिमोनी और उसका कहीं मिल जाएगी। सॉरी। अरे नहीं नहीं, लोग आराम से पूछ रहे हैं, इतना सॉरी का क्या जरूरत है। मुझे लगता है उसको कुछ और भी ट्राई करना चाहिए। ओके, वर्क प्लेस वगैरह पे अभी चेंज कर रहा है, जॉब नए जॉब में जाएगा तो अब ये नहीं मैं कह रही कि जॉब प्लेस पे मिलेगा, बट दिस इज नॉट द ओनली थिंग। मैट्रिमोनियल इज नॉट गिविंग द वेरी पॉजिटिव साइन एक्चुअली। ओके तो ऐसा मैं ये नहीं कहूंगी कि मत कोशिश करो, बट डेफिनेटली गो फॉर समथिंग एल्स। ओके मैम। और किसी का कुछ नहीं है तो थैंक यू सो मच मैम। ये पूछ रही थी मैम, मेरा क्वेश्चन था कि जो मतलब हम टैरो का ये जो हमने आज किया है, ये हर संडे होगा या मतलब ये आज ही हुआ है? ऑलवेज, जब तक मुझसे पार लगेगा मैं करूंगी। ओके, नहीं एक्चुअली बीच में ब्रेक हो गया था ना, मैं इसलिए पूछ रही थी। बीच में ब्रेक हो गया था थोड़ा कंफ्यूजन्स की वजह से, और मैं भी उसको वो नहीं कर पाई थी, इस वजह से ब्रेक था। बट अगेन आई एम बैक। तो रेकी सेशन और ये सेशन दोनों चलेगा। रेकी फ्राइडे को है, करिश्मा। रेकी सेशंस भी आप चाहो तो लेना, बता देना किसी को। मेरे हेल्थ इश्यूज है तो आई विल डेफिनेटली आराम से आओ, क्योंकि हम लोग फ्राइडे को, कमिंग फ्राइडे हम लोग लिवर पे हीलिंग करने जा रहे हैं। मेरा लीवर में इश्यू है, फैटी लीवर। तो मैं ग्रुप्स में मतलब हर संडे के लिए ये ऐड ऑन कर दूं ना? हाँ जी बिल्कुल, हर संडे होगा। पहले सैटरडे रखा था, फिर याद आया कि मेरा अपना भी क्लास है एक सैटरडे को, तो फिर मैंने फ्राइडे 5 o'clock मैम। फ्राइडे 5 o'clock to 5 to 6। तो 5 एग्जैक्ट 5 पे तो शुरू नहीं हो पाता, लोग आते हैं जुड़ते हैं, थोड़ा टाइम लगता है, बट मोस्ट प्रॉब्ली 5-10 तक मैं शुरू कर देती हूँ, है ना? और 10 to 11 वाली जो क्लासेस थी मेडिटेशन, वो अभी होल्ड कर दी हैं आज ही संडे।
संडे है ना आज, संडे रात को। अरे नहीं होल्ड नहीं है, आज छोड़ दो, आज बहुत थकी हूँ मैं। अच्छा नहीं मतलब वो कंटिन्यू रहेगी ना, मैं इसीलिए पूछ रही हूँ। मुझे संडे मंडे भी याद नहीं है एक्चुअली, थोड़ा शिफ्टिंग में 2 दिन शिफ्टिंग था, आज यहाँ पहुंचे हैं तो अभी बहुत क्योस है घर में। आज मैसेज डाल देती हूँ, नहीं तो देखते हैं, खाना वाना खाना है। कोई बात नहीं, आज 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 रेस्ट करो, नेक्स्ट संडे से स्टार्ट करते हैं। हाँ ठीक है, संडे हमको इसका याद था उसका याद ठीक नहीं नहीं मुझे याद था एक्चुअली, मैं वही सोच रही थी कि 2 डबल होंगे, तो मैंने कहा शायद हो सकता है ये होल्ड हो जाए। नहीं वो होगा, वो तो 10 बजे ऐसे भी। नेक्स्ट के लिए अपडेट कर दूंगी फिर मैं। नहीं हो सकता है मैं कर भी लूं। चलिए कोई नहीं, अगर आप डालेंगे मैसेज तो 15-20 मिनट पहले मैं डाल दूंगी, अगर लेना होगा हम लोग ले लेंगे, डिपेंड करता है मेरा खाना पीना खत्म होगा। ओके 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 ठीक है, चलो थैंक यू करिश्मा। सोनम थैंक यू सो मच। अब सेशन ऑफ कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा लगा, पहली बार आए थे करिश्मा? जी मैम, मैंने यहाँ से एकदम थोड़े 2-3 कोर्स किए हैं, बट आपका मैंने देखा आपका वीडियोस में ना थोड़ा सा। ओके लास्ट टाइम भी आपने इसमें भी कुछ वीडियो, तो आई कुड लकीली यू नो। अरे यार ऐसा नहीं, नहीं रियली थैंक यू सो मच करिश्मा। ओके बाय, टेक केयर। थैंक यू।